हिंद 24 लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस समय पंजाब के तरन तारण से बड़ी खबर आ रही, जहां पर बीएसएफ को 70 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई है। तो हमारे साथ लाइव स्टूडियो से बलजीत जी जुड़ चुके हैं। बलजीत जी, पूरा वाकया क्या है, हमें विस्तार पूर्वक बताइए। जी, बताना चाहेंगे कि तरन तारण के कस्बा खालड़ा में बीएसएफ की 103 बटालियन की ओर से आज सुबह 14 किलो 805 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है और इस दौरान बीएसएफ की ओर से नशा तस्कर को भी मार गिराया गया है, जिसके पास से एक पिस्टल और 5 जिंदा राउंड और इसके अलावा 2 पाकिस्तानी मोबाइल भी बरामद हुए हैं। जी बलजीत जी, हमें ये बताएं कि कितने तस्कर इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। जी, बताना चाहेंगे कि तस्कर तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन एक तस्कर था जो हेरोइन छोड़ने आया था, उसको मार गिराया गया है बीएसएफ की ओर से। फिलहाल सर्च अभियान यहाँ पर चालू है। जी धन्यवाद बलजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत पाक सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ किए गए एक ऑपरेशन के दौरान खालड़ा सीमा से 14 किलोग्राम हीरोइन जब्त की। यह खेप पाकिस्तानी तस्करों के साथ गोलाबारी के बाद बरामद की गई थी। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया भी गोलाबारी में ढेर हो गया। उनके बाकी साथी वापस पाकिस्तान भाग गए। एनसीबी अमृतसर टीम के साथ साथ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ की 103 बटालियन के जवान शुक्रवार दोपहर 2 बजे ऑपरेशन कर रहे थे, क्योंकि एनसीबी को पता चला था कि हीरोइन की एक बड़ी खेप पाकिस्तान से भारत भेजी जा रही थी। पाक की ओर से आंदोलन को सुबह 4:30 बजे सेक्टर खालड़ा में टावर नंबर 130/2 के पास देखा गया। उस जानकारी होते हुए बीएसएफ के डीआईजी सुरेंद्र मेहता ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में बढ़ रहे 4 तस्करों ने बीएसएफ पर गोलाबारी शुरू कर दी। जवाब में बीएसएफ के जवानों ने भी गोलियां चलाई। इस बीच एक पाकिस्तानी तस्कर को कटीले तार के पार एक प्लास्टिक पाइप के साथ कुछ पैकेट डालते हुए गोली मार दी गई। बाकी तस्कर वापस पाकिस्तान भाग गए। डीआईजी ने कहा कि एनसीबी टीम के द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया है, जो सुबह 10 बजे तक जारी रहेगा। Firozpur sector has been able to successfully carry out 2 operations, one in Khalra and the other in New Momdiwala, and in the process has been able to recover almost 19 kgs of contraband item. As far as the Khalra operation is concerned, this is a joint operations along with the NCB. Our experience has shown that during fog and adverse weather condition, the smugglers try to exploit and take this opportunity to push across these contraband items. The BSF units over here had increased their domination activities, and accordingly the patrolling, the ambush, the various movements had increased over there. And last night the troops deployed on ground, they had heard some sound across the fence, and they had challenged this. The visibility was very less, and they heard a cocking sound, and they immediately responded, and they fired at the shadow that was visible. Next day morning, when the check was done, the body was recovered. Along with it, in the fence, that in night time itself, a PVC pipe approximately 12 feet long with a 4-inch dia and 14 packets of the contraband items were recovered. I just would like to compliment and inform that the border troops are doing their duties and ensuring that even in adverse weather conditions, and this smuggling activity stops. As far as the area in New Momdiwala is concerned, same around in the midnight, one of our bordermen patrol, he heard a sound of something dropping and immediately rushed to that area and engaged in the direction from where this thing was thrown. And thereafter, when the search were carried out, 5 packets approximately weighing 5 kgs were recovered. That's all.